आप सबों को प्यार भरा जय यीशु। प्रभु की पाठशाला में आप सबों का हार्दिक स्वागत है, जिसमें हम आगमन के तीसरे दिन में पहुंच चुके हैं। हमें हर दिन वचन की आवश्यकता है। जब यीशु निर्जन प्रदेश में थे, तब यीशु ने शैतान से कहा, मनुष्य केवल रोटी से नहीं परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। प्रभु यीशु हम सब से प्रेम करते हैं और वो अपने वचन अनुसार जल्दी आएंगे। प्रभु यीशु ने हमसे वायदा किया है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। मेरे पिता के घर बहुत सारे रहने के स्थान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। जीवन के विभिन्न पड़ाव में जब हम कई प्रकार के अनुभवों का सामना करते हैं, तब उसका सकारात्मक ढंग से सामना करने के लिए हमें प्रार्थना रूपी शस्त्र की आवश्यकता पड़ती है। बाइबल में हम देखेंगे कि यीशु प्रार्थना को कितना महत्व देते हैं। इतना ही नहीं, वो हमें ये भी बताते हैं कि किस रीति से प्रार्थना करनी चाहिए। प्यारे मित्रों, इस आगमन को फलदायी बनाने के लिए आज हम इस आत्मिक हथियार में प्रार्थना के बारे में और भी करीब से जानें और अपने में इसे विकसित करें। पहला थिस्सलुनीका अध्याय 5 पद संख्या 17 कहता है, निरंतर प्रार्थना करो। याकूब अध्याय 4 पद संख्या 8 कहता है, ईश्वर के पास जाएं और वह आपके पास आएगा। मत्ती 6:6 कहता है, जब तुम प्रार्थना करते हो तो अपने को कमरे में बंद कर लो और एकांत में अपने पिता से प्रार्थना करो। तुम्हारा पिता जो एकांत को भी देखता है तुम्हें पुरस्कृत करेगा। और हम ये भी देखते हैं कि जब यीशु ने अपने शिष्यों का चुनाव किया, तब उन्होंने पूरी रात प्रार्थना की। कोई भी चिन्ह चमत्कार करने के पहले यीशु अपने पिता से प्रार्थना करते थे। और हाँ, यीशु ने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना भी सिखाया, जिसे हम प्रभु की विनती भी कहते हैं। यहाँ तक कि अंतिम ब्यालू के समय भी यीशु ने आशीष की प्रार्थना पढ़ी। अंतिम ब्यालू के बाद वे गेत्सेमने बाग गए और वहां वो घुटने टेक कर अपने पिता से विनती करने लगे। प्यारे विश्वासियों, हम गौर करें, जब यीशु मसीह दुआ कर रहे थे, तब उन्होंने चेलों से कहा कि प्रार्थना करो कि कहीं तुम परीक्षा में ना पड़ जाओ। पर शिष्यों ने यीशु की बात ना मानी। उसके बाद यीशु पुनः गए और प्रार्थना करने लगे। फिर जब वे वापस आए तो उन्होंने शिष्यों को सोया हुआ पाया। उनकी आंखें नींद से भरी पड़ी थी। तब फिर यीशु ने उन्हें सचेत किया और कहा कि उठो, प्रार्थना करो। शरीर तो दुर्बल है पर आत्मा तत्पर है। इस बार फिर शिष्यों ने ना सुनी। थर्ड टाइम जब यीशु प्रेयर कर रहे थे, तब आप नोटिस करेंगे कि वहां एक स्वर्गदूत आया और उस स्वर्गदूत ने यीशु को सामर्थ्य दी, ताकत दी। उसके बाद यीशु फिर प्रार्थना करने नहीं गए। उसके बाद यीशु खड़े हो गए और उन्होंने शिष्यों से कहा, उठो, मेरे पकड़वाने वाले आ गए हैं। यीशु बिल्कुल तैयार थे। उन्होंने जैसे ही यीशु को पकड़ा, सब शिष्य यहां वहां भाग गए, उन्हें छोड़कर चले गए। लेकिन यीशु मसीह अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चले गए, जिसके लिए उनका जन्म हुआ था। किसी ने ठीक ही कहा है कि हमारा जन्म हुआ है जीने के लिए, पर यीशु इसलिए जन्मे कि वो मरे। मेरे विश्वासियों, मैं आपको एक बात यहाँ पर नोटिस कराना चाहती हूँ कि जिसने प्रेयर की, उसे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने की ताकत मिल गई। लेकिन जिन्होंने प्रेयर नहीं की, वो सब के सब यहाँ वहाँ भटक गए। मैं आप में से हर एक को ये कहना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने प्रेयर को कितना इंपॉर्टेंस या कितना महत्व दिया। वे जानते थे कि प्रार्थना ही वो चीज है
जिसके द्वारा वो परमेश्वर को पा सकते हैं। जो उसे चाहिए, ताकत, सामर्थ, वह सब उसे प्रार्थना के द्वारा प्राप्त हुई। प्यारे मित्रों, आज हम मनन करें कि हम अपने प्रेयर लाइफ को कितना महत्व देते हैं। जब मन किया तब प्रेयर किया, जब नहीं मन किया तब नहीं किया। इस तरह प्रेयर लाइफ या आत्मिक यात्रा में हम बढ़ नहीं पाएंगे। एक धार्मिक रीति से नहीं कि सिर्फ हम प्रार्थनाएं बोले जो हमें याद है, पर अपने आप को ईश्वर के सामने खाली करे, उंडेल दे और उसके बाद प्रभु को मौका दे कि वो हमसे बातचीत करे। जिस तरह से अगर आप और मैं रोज गराज में बैठने से कार नहीं बन सकते, उसी तरह रोज रोज चर्च जाने से कोई सच्चा क्रिस्तीय नहीं बन सकता। हम इस बात पर मनन करें कि क्या प्रार्थना मेरी जरूरत है या सिर्फ हम डर और भय या अपने को धार्मिक दिखाने के लिए या फिर सम्मान प्राप्त करने के लिए करते हैं। ये जरूरी नहीं कि हम लंबे समय तक गिरजा में बैठे रहे या लंबी लंबी प्रार्थनाएं बोले, पर प्रभु के साथ रिश्ता बनाए, उसे हर छोटी बड़ी बात का हिस्सा बनाए। अगर आप प्रभु वचन याद करना चाहते हैं तो उस वचन को दीवार या आईने में चिपकाकर चलते फिरते भी याद कर सकते हैं। प्यारे मित्रों, इन आने वाले दिनों में हम स्वयं को यीशु से जोड़े, उसके साथ एक रिश्ता कायम करें, क्योंकि वो एक ऐसा व्यक्ति है जो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमेशा एक सच्चे मित्र की तरह हमारा साथ देगा। प्रिय मित्रों, आज के तीसरे दिन में हम वचन ले रोमियो अध्याय 8 पद संख्या 26 से। हम यह नहीं जानते कि हमें प्रार्थना कैसे करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। इसी के साथ मैं अपना संदेश यही समाप्त करती हूँ। मेरी यही शुभकामनाएं हैं कि आपका दिन प्रभु में फलवंत हो। आप सबों को पुनः जय यीशु।